नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। ट्विटर कैसे साजिश का हथियार बनता जा रहा है और गाजियाबाद में कैसे मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले ट्विटर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। ट्विटर की भूमिका पर सरकार ने सवाल उठा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर ने दंगे भड़काने वाला ट्वीट आखिर हटाया क्यों नहीं। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून मंत्री, जिन्होंने बड़ा सवाल ट्विटर की भूमिका पर खड़ा किया है। भारत के कानून का पालन करना होगा। एक बार फिर रविशंकर प्रसाद ने अपने इस बयान को दोहराया है। ट्विटर को आईटी नियमों का पालन करना ही होगा। रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर ट्विटर को इस बात का एहसास कराया है कि आपको अब जो इम्यूनिटी मिलती थी वो नहीं मिलेगी, अब आपको किसी तरीके की छूट नहीं मिलेगी। ट्विटर का जिम्मेदार अधिकारी भारत में क्यों नहीं है, ये सवाल भी रविशंकर प्रसाद ने खड़ा किया है। ट्विटर में शिकायत पर भारत में ही कार्रवाई हो, इस तरीके का मैकेनिज्म ट्विटर को बनाना पड़ेगा, वरना इसी तरीके की लगातार मुश्किलें बढ़ेंगी, शिकंजा कसेगा ट्विटर के ऊपर। ये बात देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर दोहराई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद की वायरल वीडियो को लेकर ट्विटर की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं और अब उन्हीं सवालों के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मेरे ख्याल में ट्विटर कानून को समझते हैं। 3 महीने की अवधि पूरी हो गई 25 मई को, फिर भी मैंने उनको कहा कि नहीं, उनको एक अंतिम नोटिस और दो, और हमने कहा गुडविल जेस्चर में आपको नोटिस दे रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या आपको बहुत बड़ी कोई परीक्षा आयोजित करनी है क्या? हमने तो ये भी कहा कि आप एक एंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप भारत में अपना एक दफ्तर रखिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात आपसे आग्रह कर रहे हैं क्या? ठीक है, आपके दफ्तर को स्थापित करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति करने में क्या असर होता है? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि लोग इतने पीड़ित थे कि हम FIR करें, क्या करें, इनकी आपको सुनवाई नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग टीवी चैनल में हैं, बाकी में हैं, तो आप लोग का ब्रॉडकास्टर रेगुलेटर है कि नहीं? किसी को शिकायत है तो जाके वहां चला जाता है। अगर अखबार में कुछ गड़बड़ लिखा जाता है तो प्रेस काउंसिल है कि नहीं? आपका केबल लॉ का रेगुलेशन है कि नहीं? यहां पर कुछ नहीं है। और आपके कितने यूज करने वाले? 100 करोड़ से अधिक। 130 करोड़ लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कू इत्यादि मिलाकर के हैं। तो उसमें कई लोग सब पर हैं, तो लगभग 100 करोड़ लोग टोटल हैं। 130 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग प्लेटफॉर्म पर हैं, मुझे खुशी होती है, अच्छी बात है। आप सैकड़ों करोड़ कमा रहे हैं, एक बार प्लेटफॉर्म दबाइए तो तुरंत में विज्ञापन पे विज्ञापन आने लगेगा, अच्छी बात है, खूब कमाइए, लेकिन कानून का तो पालन करना पड़ेगा ना। व्यापार करिए, खूब मुनाफे कमाइए, हमारी सरकार की आलोचना करिए, जो आपके यूजर हैं सवाल पूछें, उसका स्वागत है, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून पालन करना पड़ेगा। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जिन्होंने सीधे शब्दों में एक बार फिर कह दिया है ट्विटर से कि आपको भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का, कानूनों का पालन करना होगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर ट्विटर से जुड़ी आपको बता दें। ट्विटर के खिलाफ भारत सरकार सख्त है, क्योंकि गाजियाबाद में जो कुछ हुआ वो सवालों के घेरे में है। गाजियाबाद वायरल वीडियो केस में खुलासा हुआ है कि अबुल समद के 2 पुराने वीडियो भी सामने आ चुके हैं। ताबीज का काम करना कबूल रहा है समद। परवेश गुर्जर इंतजार में ताबीज पर झगड़ा था, यह जानकारी भी सामने आई है। मामूली झगड़े को सांप्रदायिक रंग दिया गया। बुजुर्ग की मारपीट का वीडियो बार बार ट्वीट हुआ। फेसबुक में झूठ फैलाने पर एसपी नेता उम्मेद पर भी केस दर्ज हुआ है। यानी लगातार अब मुश्किलें बढ़ रही हैं उन तमाम लोगों की जो फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे थे, समाज में दंगा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ट्विटर पर लगातार मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही हैं। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या भारत में फेक न्यूज की फैक्ट्री बनता जा रहा है ट्विटर? क्योंकि पिछले 48 घंटे में ट्विटर पर एक्शन तेज हो चुका है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई की खबर को ट्विटर पर जिस तरीके से जांचे बिना पेश किया गया, वो सवाल पैदा करता है। एक रिपोर्ट देखिए, आपको पूरी कहानी भी तफ्तीश से समझाएंगे। क्या फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया है ट्विटर? सुलगते बयान और वीडियो को क्यों नहीं रोक रहा ट्विटर? झूठ फरेब का जाल, ट्विटर पर सवाल। गाजियाबाद से उठी झूठ की चिंगारी देश के कई शहरों और लाखों लोग तक पहुंच गई।
माहौल बिगड़ता उससे पहले ही योगी सरकार एक्शन में आ गई। ट्विटर समेत उन सभी पर केस दर्ज हो गया जिन्होंने लोनी में बुजुर्ग से मारपीट की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और यूपी के कई शहरों में उन्माद फैलाने की साजिश रची। इस कड़ी में नया नाम है एसपी नेता उम्मेद पहलवान का। आरोप है कि उम्मेद ने ही फेसबुक लाइव कर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल किया और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की कोशिश की। हालांकि केस दर्ज हुआ तो उम्मेद के सुर बदल गए और वो पुलिस पर ही आरोप लगाने लगा। मैं कसम खाता हूँ कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली, और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि एक 72 साल के बुजुर्ग की मार पिटाई की गई, उनकी सुन्नत काट दी गई, मैंने उनकी मदद करने का काम किया। मेरी पूरी फेसबुक लाइव में मैंने ये कहा है कि मैं 4 से 5 इन हिंदू लड़कों से नफरत करता हूँ। अगर ये मेरे सामने आ जाएं तो मैं इनको सबक सिखाऊं। एक तरफ कानून का शिकंजा कस रहा है तो वहीं दूसरी ओर झूठ का जाल बुना जा रहा है। जरा पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद का ताजा बयान सुनिए। उस दिन क्या हुआ और अब वो क्या चाहते हैं। फालतू तो नहीं बोली। जय श्री राम कितनी बार तो बोल दिया। मार लगाते रहे और वो बोले कि हमने बहुत आदमी मार दिया। अच्छा, ताबीज को लेकर के कोई बात हुई थी? ताबीज का कोई चक्कर नहीं है। आप ताबीज का कोई काम करते हैं? जी उसको अभी एक साइड ही खड़े कर दो, उन्हें बुला लो। ये सारी बातें बेबुनियादी हैं, इन पर कोई जोखिम है। जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसको डिवाइड किया जा रहा है सारी बातों को लेके कि ताबीज का काम करते हैं, ये वो करते हैं। हम सैफी बिरादरन से बिलोंग करते हैं और हमारा काम पुश्तैनी काम लोहार बढ़ई का है। आज भी हमारे घर में वही काम होता है। ये सारी बात बेबुनियादी हैं। हम सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि हमारे लिए इंसाफ किया जाए। कहा जा रहा है कि समद जानबूझकर अब इस तरह के झूठे बयान दे रहे हैं क्योंकि मारपीट से पहले उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कहानी कुछ और ही है। इसमें वो ताबीज से किसी को वश में करने की बात कर रहे हैं। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने इंतजार ने कह के भेजा है? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देखे गए हो। अच्छा हाँ बस जी ये सब इंतजार के कहने से गए। इंतजार के कहने के ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के परे थे, झूठ रहे थे नहीं है। हाँ हैं? हाँ इंतजार ने क्या भेजा था तुझे? कहा कि ये मेरे सारे मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हैं? हाँ इनसे मेरा काम है। हैं? इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। उधर इस मामले में यूपी के बाद अब दिल्ली में भी केस दर्ज हो गया है। दिल्ली के तिलक मार्ग में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मतलब साफ है कि अफवाह गैंग पर होगा और कड़ा प्रहार ताकि देश की एकता और सौहार्द पर न कर पाए कोई खिलवाड़। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए किस तरीके से साजिश रची जाती है और अब उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और इस साजिश के वो 4 बड़े किरदार कौन हैं जिन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है वो हम आपको जरा बता दें। सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद जुबैर का, जिसने सबसे पहले ये ट्वीट किया है। देखिए सबसे पहले ट्वीट किया है मोहम्मद जुबैर ने उम्मेद पहलवान, जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, सपा का नेता बताया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया है। अब्दुल समद पीड़ित ने अपने बयान बदले हैं। पहले कहा कि ताबीज का मामला था, बाद में कहा कि नहीं साहब दबाव में बयान लिया गया है। ट्विटर जिस पर यहां कानूनी शिकंजा बढ़ता जा रहा है, जिसने फेक न्यूज फेक वीडियो को रोका नहीं, एक लंबे वक्त तक हटाया नहीं। जब कानूनी शिकंजा कसा तो कहा कि देखिए हम तो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये 4 दरअसल में वो बड़े किरदार हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए, उसकी साजिश रचने के लिए। सवाल कौन से हैं जो लगातार उठ रहे हैं सामने? 10 बड़े सवाल। गाजियाबाद के निजी झगड़े को सांप्रदायिक रंग आखिर क्यों दिया गया? जुबैर ने बिना ऑडियो के वीडियो जहर क्यों फैलाया? जुबैर क्यों चाहता था कि सच्चाई सामने ना आए? कानून से आखिर जुबैर भाग क्यों रहा है? जुबैर की कंपनी को फंडिंग कहां से मिलती है? दरअसल में जुबैर जिस कंपनी में बड़े पद पर काम करता है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जुबैर ने फैक्ट चेक किए बिना वीडियो क्यों डाला? बताया जा रहा है कि जुबैर का काम बेसिकली फैक्ट चेक करने का ही है। उम्मेद पहलवान ने फर्जी फेसबुक वीडियो आखिर क्यों बनाया? उम्मेद ने ताबीज पर झगड़े की बात क्यों छिपाई? पुलिस के निर्देश पर भी ट्विटर ने वीडियो को क्यों नहीं हटाया वक्त रहते? पीड़ित अब्दुल समद लगातार बयान आखिर क्यों बदल रहा है? क्या वजह है कि अब्दुल समद बार बार अपने बयान बदल रहे हैं? क्या ट्विटर सांप्रदायिक साजिश का हथियार बन चुका है? क्या ट्विटर खुद एक टूल किट बन चुका है
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार हर अपडेट इस पूरी खबर की आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है और कैसे तमाम लोगों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है? और देखिए, अब तक की जो एक्सक्लूसिव जानकारी अब हमें मिल रही है, गाजियाबाद से जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर दबिश देने के लिए बुलंदशहर अनूपशहर के लिए रवाना हो चुकी है। दरअसल जिस तरह से उमेद पहलवान ने अपना बयान दिया और लगातार टीवी चैनल्स पर बैठकर वो बयान दे रहे हैं और भड़काऊ बयान उनके सामने आए हैं, उसको लेकर कल एफआईआर तो दर्ज कर ली गई थी, लेकिन उमेद पहलवान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गाजियाबाद की टीमें रवाना हो चुकी हैं बुलंदशहर अनूपशहर के लिए, क्योंकि अब्दुल समद यहीं पर रहता है और इस समय हम अनूपशहर कोतवाली के अंदर मौजूद हैं और पीछे ही वो मोहल्ला है जहां पर अब्दुल समद यहां पर रहता है। उनके घर के अंदर जितने भी 2 बेटे थे और अब्दुल समद खुद भी यहां से फरार हैं। अब मौके पर कोई नहीं है। हालांकि कल यहां से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और फेसबुक पर अगेन दोबारा वो लाइव बैठे थे पहलवान के साथ, और उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई, जो एक और वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं अब तक के जितने बयान उन्होंने दिए हैं वो दबाव में दिए गए और बंदूक की नोक पर उनसे बयान दिलवाए गए। तो ये तमाम ऐसे बात निकल के आ रही कि बार बार जो अब्दुल समद हैं वो अपने बयान बदल रहे हैं, और यही वजह है कि गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं, एसएसपी अमित पाठक, उन्होंने अब दबिश के लिए यहां पर टीमें भेजी हैं। आखिरकार क्यों अब्दुल समद बार बार अपने बयान बदल रहे हैं? ट्विटर पर शुरुआत हुई और उसके बाद ये मामला धार्मिक सौहार्द खराब करने की तरफ बढ़ता जा रहा है। लगातार बयान बदलना है और यहाँ का जो माहौल है उसको भी खराब कर रहा है। ऐसे में हम खुद उस इलाके से, उस मोहल्ले से बाहर मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी हमसे कह रहे हैं कि आप यहाँ ना रहिए, मीडिया का यहाँ आना मना है। आप बुलंदशहर में हैं इस वक्त, आप बुलंदशहर के अनूपशहर तहसील में हैं। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच उमेद पहलवान पर आरोप है कि उसने 7 जून को फेसबुक लाइव कर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन अब एसपी नेता उम्मेद पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। और जब मैं 4 बजे लाइव आया तो 7 बजे पुलिस हरकत में आई और चचा का मुकदमा पंजीकृत किया, मगर वो मुकदमा ऑटो वालों पे फर्जी, एक ऑटो वालों पर लिख दिया गया और वो भी अज्ञात में। तहरीर दी कुछ, मुकदमा हुआ कुछ। और बात करते हैं सांप्रदायिक की, मेरी पूरी फेसबुक लाइव में मैंने ये कहा है कि मैं 4 से 5 इन हिंदू लड़कों से नफरत करता हूँ। अगर ये मेरे सामने आ जाएं तो मैं इनको सबक सिखाऊं। और इस बीच गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। इसमें हमने कल भी 2 लोगों की गिरफ्तारी करी है और उन्होंने भी पूछताछ में सेम घटनाक्रम बताया कि कैसे जो है ये जो व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई है इनको आए मुख्य अभियुक्त प्रवेश के घर पर और वहाँ पर बाकी लोग इकट्ठा होकर के उनके साथ मारपीट करते हैं। यही घटनाक्रम इन्होंने भी बताया और उसके पीछे की यही वजह भी बताई कि ये तावीज़ को लेकर के ये पूरा हुआ। प्रवेश ने ही फ़ोन करके बाकी लोगों को वहाँ पर बुलाया और ये जो पूरी मारपीट की घटना हुई प्रवेश के घर पर हुई, ये कोई जंगल की लोकेशन नहीं है बल्कि एक स्थानीय कॉलोनी में हुई और हम लोगों ने उस घटनास्थल का भी निरीक्षण किया ठीक से और वहाँ पर ये पाया गया। अड़ोस पड़ोस से भी बातचीत करी कि ये लोग सब एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना भी था और ये तावीज़ वगैरह का भी जो बताया गया है उसकी भी पुष्टि हुई है। इसी क्रम में हमने कल जो 2 लोगों की गिरफ्तारी की है उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया है और अभी हम लोग जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में 5 जून को क्या हुआ था? क्या वाकई बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के वक्त उनसे श्री राम के नारे लगवाए गए या फिर साजिश के तहत झूठी कहानी रची गई? उस घटना में शामिल एक आरोपी बौना से खुद ही सुनिए। तो सूफी जी 5 तारीख को आए, 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज़ भाई के पास आए थे। इम्तियाज़ भाई बोले मुझसे इनको लेके बंथला चला गया परवेश के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेश का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेश बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने आ लिया 5 मिनट में, ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया तो वहाँ पर किसी ने, परवेश ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए तो फिर इम्तियाज़ भाई के पास फ़ोन करा परवेश ने। उन्होंने ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तेने इंतजार ने करवाया है तेरे ऊपर।
अपना घर बस करवाने के ऊपर, मुकेश के घर को मेरे ऊपर करवा दो, ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतज़ार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया, सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे ये 10-12 लड़के थे, मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के, ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बिहारी, बाबू बिहारी और आवेश, ये सर। आप कहाँ थे वहाँ उस समय? जी सर। आप उस समय कहाँ थे? मौजूद था सर मैं वहाँ पर। उम्मेद पहलवान की भी बात करते हैं, जिस पर आरोप है कि उसने 7 जून को फेसबुक लाइव कर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। बताएंगे आपको कि किस तरीके के सवाल उम्मेद पर खड़े हो रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ हैं बुलंदशहर से, अनूपशहर तहसील में इस वक्त वो मौजूद हैं, यानी वो शख्स जो अपने बयान लगातार बदल रहे हैं, जो खुद को पीड़ित बता रहे हैं, उनके घर के बाहर उस क्षेत्र में मौजूद है हमारे सहयोगी हिमांशु। हिमांशु, जो तमाम इस FIR में लोग हैं उनमें से कितने पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, कितने भी फरार चल रहे हैं, क्या कुछ एक्शन पुलिस का है, गाजियाबाद पुलिस का है, ताकि उन फरार लोगों की धरपकड़ की जा सके? देखिए अनुराग जी, आपको बता दूं अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि पूरे मामले में 4 अभियुक्त अभी भी ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हो सकता है कि शाम तक वो लोग पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाएं। और अभी जो पूरा मामला निकलकर सामने आया, दरअसल 6 तारीख को उम्मेद पहलवान के टच में जो व्यक्ति है वो उनके पास पहुंचे और उसके बाद से जो पूरा घटनाक्रम है वो पूरा बदल गया। दरअसल तहरीर जो दी गई, आप देखिए जो अब्दुल समद ने तहरीर दी है, उस तहरीर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि किसी को वो जानते नहीं है और उसी तहरीर के अनुसार फिर पुलिस ने FIR दर्ज की। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब बातें सामने आई तो ये निकलकर सामने आया कि अब्दुल समद उन सभी को जानते थे, पहले से ही उनसे बातचीत भी होती रही है, जिसमें इदरीश भी शामिल है और जो छोटा बोना जिसका नाम सब बताया जा रहा है, जिसका बयान अभी न्यूज़ नेशन ने दिखाया है, ये व्यक्ति खुद जो अब्दुल समद हैं उनको परवेश गुजर के घर पर लेकर जाते हैं, उस कॉलोनी में लेकर जाते हैं जहां पर उनके साथ मारपीट हुई। तो ये तमाम तथ्य ऐसे थे जिनको शुरुआत से ही छुपाए जाने की कोशिश करती गई और इनके जितने बयान देखे गए, एक के बाद एक जो बयान आए, सभी बयान बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो कल फेसबुक पे 8:30 बजे उम्मेद पहलवान के साथ अब्दुल समद लाइव बैठे थे, तब भी इनका जो बयान था पूरी तरह से बदला हुआ था। देर रात इनका एक और बयान सामने आया है जिसमें ये कहते नजर आए कि बंदूक के बल पर इनसे ये बयान दिलवाए गए हैं। तो अपने बयान लगातार बदल रहे हैं और इन्हीं बयान के बदलने की वजह से जो पूरा मामला है वो उलझता जा रहा है। और जो मीरा कॉलोनी है, मीरा मोहल्ला जो पीछे जहां पर अब्दुल समद रहते हैं, वहां पर हम पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, तो उनके मोहल्ले के अंदर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया इस पूरे मामले को मैनिपुलेट कर रही है। वहां के जो घर के लोग हैं, जो उनकी पत्नी है अब्दुल समद की, वो इस बात को कहती नजर आई कि उनके पति अब यहाँ नहीं है, ना ही उनके बेटे यहाँ पर हैं, वो दिल्ली जा चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली किस काम से वो वहां पर गए हैं, तो उनका कहना है कि उनकी तबीयत खराब है और बाद में रोते हुए उन्होंने दरवाजा का जो था उनका उसको बंद कर लिया है। तो यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट जरूर कर रही है, लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन लोकल इंटेलिजेंस का यह कहना है अनूप शहर के अंदर ही उम्मेद पहलवान मौजूद है और अब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद से जो टीमें भेज रही है अब्दुल समद के लिए और उम्मेद पहलवान के लिए, वो यहाँ के लिए रवाना हो गई है। तो ये अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखना होगा कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी। जब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं होती है या दोनों से पुलिस पूछताछ नहीं होती है, तब तक इस पूरे हिमांशु, जुबेर को लेकर कोई अपडेट बहुत संक्षेप में? अब तक मामला छुपा हुआ है वो सामने नहीं। देखिए अब तक जुबेर को लेकर कोई अपडेट नहीं सामने आया है। पुलिस का कहना है कि जो पहलवान है उम्मेद पहलवान, सबसे पहले पुलिस उसी की गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि उम्मेद पहलवान के टच में आने के बाद ही जो अब्दुल समद है वो पूरे मामले में अपने बयान लगातार बदलता आ रहा है। जब तक उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। तो पहला जो टारगेट है गाजियाबाद पुलिस का वो उम्मेद पहलवान है। बिल्कुल जुबेर, आप नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे माफ कीजिए हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि पुलिस के शिकंजे से अभी जुबेर बाहर है और जुबेर को गिरफ्तार करना इस वक्त गाजियाबाद पुलिस की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि इस साजिश में सबसे पहला किरदार वही है जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं और वो है जुबेर, जिसने इस वीडियो को लगातार वायरल करते रहने दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दंगा भड़काने वाले ट्विटर की जांच क्यों ना हो, ये सवाल यहां पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खड़ा किया है। ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की सख्ती एक बार फिर देखने को मिली है। दंगा भड़काने वाले ट्विटर की क्यों ना जांच हो, यह सवाल खड़ा किया है रविशंकर प्रसाद। As a law minister or the IT minister, I have no comment to offer.
It is for the police to investigate and come to a conclusion. Fair investigation. But one thing I would surely like to flag. If Twitter has a norm of declaring a particular tweet as manipulated or unmanipulated, why it was not applied in the case of Ghaziabad case? When, apart from the fake element, it was provocative, designed to provoke riots, create hostility in the country. Therefore, why should not Twitter also make these important standards when we allow a tweet to be tweeted? तो ट्विटर की भूमिका पर बड़े सवाल केंद्रीय कानून मंत्री खड़े कर रहे हैं। यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।